अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं 2 टाइप एग ऑमलेट रेसिपी। 2 तरह से आज हम ऑमलेट बनाएंगे नाश्ते के लिए स्पेशल। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, लाजमी अपना एंड तक देखना है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज लेके चौकोर पीसीस में काट लिया था। टमाटर को हमने बारीक काट लिया था। 7 से 8 हमने बारीक हरी मिर्चें बारीक कट कर ली थी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 2 एग लेके इनको किसी बॉल में डाल के हमने अच्छे से फेंट लेना है। ये देखिए, अंडे को पहले हम अच्छी तरीके से फेंटेंगे, बाद में हम उसमें अपने स्पाइसी सेट करेंगे। आप चाहें तो इसको बीटर की मदद से भी फेंट सकते हैं। देखिए, अंडा हमारा फेंट चुका था। अब हम इसके अंदर काली मिर्चें ऐड करेंगे। 1 चमचा काली मिर्चें मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए, और उसके बाद भी हम इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे। ये देखें, अब हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि ये अंडे में नमक कम ही डलता है। तो क्योंकि ऑलरेडी नमक इसमें नमकियात मौजूद होती हैं हमारी अंडे में। तो ये देखिए, अंडा हमारा फिट चुका है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसको फ्राई करने लगेंगे। तो ये बच्चों के लिए बहुत स्पेशल लंच टाइम में आप बना के दे सकते हैं। बच्चों का फेवरेट ये बनने वाला है। तो ये देखें, हल्का सा हमने पैन में ऑयल लिया था। ज़्यादा ऑयल में हम अंडे को नहीं बनाएंगे, कम ऑयल में बनाएंगे। ये देखें, अब हम अंडे को हल्का हल्का सा फ्राई पैन को अपना पुश करेंगे, ताकि जो हमारा बीच में अंडे का जो लिक्विड है वो चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसको वो करना है, एकदम तेज़ी से नहीं बनाना है, ताकि हमारा अंडा नीचे से जले नहीं और बीच में से भी वो कच्चा ना आ रहा है। ये देखें, अंडा हमारा अच्छे से पकने लगा था। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें अपना प्यारा सा, और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये देखें, अंडा हमारा चारों तरफ से सीख चुका था। अब हमने इसके अंदर साइड में प्याज, थोड़ी सी हमने इसमें प्याज ऐड की है, और थोड़ा सा हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। आप कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये देखिए, थोड़ी सी मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करूँगी, और अगर आपको बच्चों को देना हो तो आप इसमें से हरी मिर्चें इसमें स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लेस की चिप्स ली थी। आप कोई भी क्रंची चिप्स लेके इसमें इस तरह से ऐड करेंगे तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और आपको पता है, बच्चों की तो फेवरेट होती है, तो बच्चे ये बहुत ज़बरदस्त मज़े लेकर इसको खाते हैं। उसके बाद मैंने एक साइड लेके इसको इस तरीके से सैंडविच की तरह बना दिया था। अब मैं इसको ढक कर 1 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी, ताकि जो अंदर हमने प्याज और टमाटर वगैरह डाला है वो हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और बस, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो झटपट में हमारा मज़ेदार सा, ये देखें, ऑमलेट रेडी हो चुका है बहुत ज़बरदस्त। इसको आप सैंडविच, ये देखिए, हमारा बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। आप इसको चाहें तो आप इसको ब्रेड के साथ सैंडविच बना सकते हैं, पराठे के साथ आप इसको बच्चों को दे सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर और बहुत ज़बरदस्त, ये देखिए, टेस्ट होता है इसका। और खाने में तो ये होता ही बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार है। ये देखिए, प्याज भी हमारी अच्छे से पक चुकी थी। ऑमलेट हमारा एक तरह का रेडी हो चुका है। अब हम दूसरी तरह का ऑमलेट रेडी करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और क्विक हमारी ये रेसिपी होने वाली है। देखिए, अब दूसरी तरफ भी हमने अपने अंडे ले लिए, तो उसको हम अच्छी तरीके से फेंटने लगे थे। अंडों को अच्छी तरीके से फेंटेंगे, फिर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। ये देखें, सबसे पहले हमने इसमें नमक शामिल करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून हमने इसके अंदर रेड पेपर, मतलब लाल मिर्च, हमने इसके अंदर शामिल करनी है। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल करना है चिली फ्लेक्स का। अगर आपको स्पाइसेस कम पसंद है तो आप इसमें कम ऐड कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ की कम कर सकते हैं। तो ये ज़रा स्पाइसी अच्छा लगता है ये ऑमलेट, तो इसमें इसलिए मैं दोनों तरह की इसमें मैंने मिर्ची डाली है। अब मैं उसी फ्राई पैन में ऑयल शामिल करूँगी। उसके बाद में इसमें जो मेरी प्याज मैंने काट के रखी थी वो इसमें शामिल करूँगी, और प्याज को हम हल्का हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बस
हल्का हल्का सा 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे कि प्याज हमारी सॉफ़्ट हो जाए और प्याज का जो स्मेल और कच्चापन है वो उसका ख़त्म हो जाए। बस ये देखें प्याज हमारी अच्छे से सॉफ़्ट होने लगी थी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी होने वाली है। आप जब ये छुट्टी वाले दिन बनाएंगे, बच्चे बड़े सभी बहुत ही मज़े से खाएंगे। आप इसको नाश्ते में बनाएं, चाहे तो आप इसको बच्चों को लंच टाइम में दें, या आप इसको वैसे भी बना के खा सकते हैं। खाने में भी ये बहुत मज़ेदार लगता है। अब हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें जो मैंने कट करके रखी थी वो इसमें शामिल करूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर को प्याज के साथ सॉफ़्ट होने के लिए पकाऊंगी, ताकि टमाटर हमारा अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। ये देखें 1 से 2 मिनट होने लगे, टमाटर हमारा बहुत अच्छे से सॉफ़्ट होने लगा है। ये देखें उसके बाद अब हम इसके अंदर ऑमलेट शामिल करेंगे। ये देखें ऑयल हमारा बिल्कुल अलग होने लगा था। अब मैं इसमें अंडा शामिल करूँगी, जो मैंने अंडा फेंट के रखा हुआ था वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए उसके बाद मैं इसको हल्के हल्के चमचे को हल्के हल्के से इसको प्रेस करूँगी, ताकि प्याज के साथ और टमाटर के साथ हमारा अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ही मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता चमचे चलाऊँगी। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बस 1 से 2 मिनट में हमारा अंडा रेडी होने लगा है। ये देखें अंडा हमारा अच्छे से पक गया है। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी, उससे आपकी अंडे की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। देखें अंडा हमारा तकरीबन डन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कसूरी मेथी लूँगी। सूखी जो कसूरी मेथी होती है वो आप इसके अंदर लाजमी एंड में आपने ऐड करना है, और मैं हाथ से हल्की हल्की सी क्रश करूँगी और इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। तो वो आपने लाजमी शामिल करनी है। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इसका होता है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। तो आपने लाजमी ऐड करना है। 1 मिनट तक हम इसको इसके साथ पकाएंगे और आप इसको पराठों के साथ लाजमी खाएं, और आप देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे ज़रूर फिर आप कमेंट से बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप बहुत सारा ख्याल रखें अपना, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।